अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अज़हर इखलाक। आप देख रहे हैं अज़हर इखलाक चैनल। आज हम नज़र डालेंगे तारीख के उस हिस्से पर जहां आज हम आबाद हैं, लेकिन सबसे पहले यहां कौन आबाद था जिनकी नस्लें चलते चलते आज हम यहां आबाद हैं। हिंद का ज़माना पत्थर और धात के ज़माने से शुरू होता है, जब हिंद एक जंगली मुल्क था। जंगली जानवर और दरिंदे बनों में फिरा करते थे, अजदहे दरख्तों के साए में रींगते रहते थे। ना कहीं शहर थे, ना देहात और कस्बात, ना घर थे, ना सड़कें। कहीं कहीं थोड़े जंगली बसे हुए थे। वो रीछों की तरह गारों में रहते थे या बंदरों की तरह दरख्तों में बसेरा करते थे। ये लोग कद के छोटे, रंग के स्याह, खतोखाल के भूंडे, बदन से नंगे थे। ये जंगल के मेवे, बेर और साग और पत्ते खाते थे, या इन जंगली जानवरों और हिरणों का गोश्त जिनको वो मारते थे। इनके पास चाकू और छुरे ना थे, इनके बजाय चकमाक पत्थर के तेज टुकड़ों से काटने का काम करते थे। हम इनको पत्थर के ज़माने के लोग कह सकते हैं। ये पत्थर के टुकड़ों को रगड़कर आग बनाना जानते थे। मुद्दतों तक इन लोगों की यही हालत रही। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ तरक्की करने लगे। यही रहने के लिए जंगलों में छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बनाने लगे। पत्तों से या इन जानवरों की खाल से जिनका वो शिकार करते थे तन ढांपने लगे। अब उन्होंने तीर कमान और नोकदार भाले भी बना लिए थे, जिनसे हिरन का शिकार करते थे। उनकी खुराक भी बेहतर हो गई थी, जिसके सबब से अगले जंगली आदमियों की निस्बत ये लोग जोरावर और तनावर थे। ये मिट्टी की हंडियाँ बनाते थे और उनमें साग पात वगैरह खाने की चीज़ें पकाते थे। ये लोग धातों से काम लेना भी जान गए थे और उनकी कुल्हाड़ियाँ और मेज़ों की भाले बनाते थे। हम इनको धात के ज़माने के लोग कह सकते हैं। हिंद की इब्तदाई कौमों में कोल पहली कौम है। नहायत ही कदीम ज़माने में बहुत सी कौमें हिंद में आबाद थीं। जहाँ हमें मालूम हुआ है वो दो बड़ी नस्लों से थी, एक कोल और दूसरी दरावड़। इस वक्त कोल नस्ल के लोग तो शुमाली और वस्ती हिंद में आबाद थे, और दरावड़ नस्ल वाले जिनकी निस्बत आबादी मालूम होता है कि तादाद में बहुत ज़्यादा थी, मुल्क के हर हिस्से में रहते थे। कोल मवेशी न रखते थे, ज़्यादातर शिकार पर बसर औकात करते थे, ज़मीन खोद कर अनाज भी बोते थे। अव्वल खेती बाड़ी के लिए लकड़ी के औजारों से काम लेते थे, फिर लोहे के औजार भी बनाने लगे। ये लोग कबीलों में बटे हुए थे। हर एक कबीला एक छोटे से गांव में आबाद था। ये पत्थरों यानी अपने बुजुर्गों की रूहों की पूजा करते थे और ख्याल करते थे कि वे जंगलों और बनों में रहते हैं। जो कौमें वक्तन फ़वक्तन हिंद में आईं, कोल के अक्सर फिरके इनके साथ ऐसे मिलजुल गए कि अब इनको जुदा करके बताना मुमकिन नहीं। मगर इनके बाद फिरके ऐसे भी हैं जो हिंदुओं को पसंद नहीं करते और हज़ारों बरस से इनसे अलग थलग चले आए हैं। इन फिरकों की तादाद 1 दर्जन के करीब है और इन लोगों का शुमार जो इन फिरकों में शामिल हैं तकरीबन 30 लाख है। ये मगरबी बंगाल, छोटा नागपुर और उड़ीसा और पहाड़ी इलाकों में आबाद हैं। भेल और संताल इनके सबसे बड़े फिरके हैं। इनमें दूसरी बड़ी आबाद कौम दरावड़ है। दरावड़ मवेशियों के बड़े बड़े गले रखते थे। उन्होंने वो गुंजान जंगलात काटे जिनसे मुल्क भरा पड़ा था। ज़मीनें साफ की और उन्होंने खेती बाड़ी का काम शुरू किया। ये गाँव में रहते थे। हर एक गाँव का एक मुकद्दम मुखिया था। गाँव के सब लोग इसकी अताअत करते थे। सांपों और दरख्तों की भी पूजा करते थे। वो अपने देवताओं से मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि इनसे डरते थे और इनसे दुआ और इल्तिजा करते थे कि इन्हें नुकसान ना पहुंचाया जाए। दरावड़ का ख्याल था कि इनके देवता खून नोशी से खुश होते हैं, इसलिए इनको खुश करने के लिए वो मुर्गों, बकरों और भैंसों की कुर्बानियाँ करते थे। हमको मालूम है कि कदीम ज़माने में शुमाली और जनूबी हिंद में दरावड़ के बड़े बड़े शहर थे और उनकी बहुत सी कौमें और नस्लें थीं। बड़े बड़े इलाकों में राजा राज करते थे। हर एक गांव अपने मुकद्दम राजा को गले की पैदावार का एक हिस्सा देता था। देहात के बंदोबस्त और इंतज़ाम के कायदे अव्वल उन्होंने ही बनाए थे। इनमें से बहुत से कायदे अभी तक जारी हैं। ये बड़े ताजिर थे। आर्यन नस्ल के हिंद में वारिद होने से पेशतर ही ये लोग तिजारत के लिए समंदर के रास्ते दूसरे मुल्कों में साखून की लकड़ी, मलमल, मोर, हाथी दांत, संदल की लकड़ी और चावल भेजते थे। बढ़ई और लोहार का काम अच्छी तरह जानते थे। गर्ज के इस इब्तदाई ज़माने में भी ये लोग मुहज़्ज़ब थे। दरावड़ लोग कोल के पहलू पर पहलू रहते थे, मगर इनसे ज़ोर आवर, शुमार में ज़्यादा और तहजीब में बड़े हुए थे। उन्होंने ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीनें तो आप ले ली और बाकी कोल के लिए छोड़ दी। बहुत सी जगहों में दरावड़ और कोल मिलजुल कर एक हो गए। जब कौम पर कौम और फिरके पर फिरके बाहर से आकर हिंद में आबाद होने लगे तो अव्वल दरावड़ और कोल नौ वारिद लोगों से खूब लड़े, फिर इनमें मिलजुल गए। इस तरह से नई नई कौमें और नस्लें पैदा हो गईं। शमाल के बैरूनी मुल्कों से नौ वारिद कौमों का ऐसा तांता लगा
کہ ایک مدت کے بعد شمال مغربی ہند میں، جس کو اب پنجاب، کشمیر اور راجپوتانہ کہتے ہیں، کول اور دراوڑ کا نشان باقی نہ رہا۔ شمالی ہند کے وسطی حصے، گنگا کی تلہٹی اور کل وسط ہند میں ان کا زور تھا۔ ان حصوں کی آبادی میں ان کی اکثریت تھی۔ اس امر کی شہادت ان اضلاع کے باشندوں کے رنگ و نسل، سر کی بناوٹ، آنکھ، ناک اور قد میں موجود ہے۔ ان اضلاع کے باشندوں میں کم و بیش دراوڑ اور کول کا خون ضرور ملا ہوا ہے۔ جنوبی ہند کے ان باشندوں کی شکل، جو اصل سے دراوڑ ہیں، بہت کم فرق آیا ہے۔ وہ ابھی تک دراوڑ کہلاتے ہیں۔ ہزاروں برس تک سخت گرم ملکوں میں بسنے کی وجہ سے ان کے رنگ بہت سیاہ ہو گئے ہیں۔ اب یہ لوگ ان کے ان حصوں کے باشندوں کی نسبت بہت کالے ہیں۔ جنوبی ہند میں 14 مختلف زبانیں بولتے ہیں، جن میں تامل، تیلگو، ملیالم بہت زیادہ بولی جاتی ہیں۔ ہند کے بعض حصوں میں کچھ قدیم دراوڑ قومیں ابھی تک ایسی ہیں کہ ان کو ہندو کہنا مشکل ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دراوڑوں کی طرح انہوں نے تہذیب حاصل نہیں کی۔ یہ دکن کے شمالی پہاڑی علاقوں میں آباد ہیں۔ باقی قوموں کے بارے میں بھی مزید بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔